Hello bachon, let's read this question. The question says that let a vector comma b vector comma c vector comma d vector be the position vectors of the four distinct points p comma q comma r comma s respectively if b vector minus a vector is equals to c vector minus d vector so that p q r s is a parallelogram. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेट करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर्स हैं आप फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के, और यहाँ पे दिया क्या है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, शो करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलिए इसको सॉल्व कर ले स्टेप बाय स्टेप। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट में यहां पे क्या यूज होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P, Q, R, S। कुछ इस प्रकार से यहां पे हम बना देते हैं फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को। हमें नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है या क्या है, राइट। ये यहां पे P है, A वेक्टर है, Q यहां पे B वेक्टर, R यहां पे C वेक्टर है और S यहां पे D वेक्टर है, राइट। सो पी क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उसी प्रकार आर एस का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और यहां पे क्यू आर का क्या आएगा हमारे पास, सी वेक्टर माइनस यहां पे क्या लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे। और लास्ट में यहां पे पी एस का क्या आएगा हमारे पास, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एस वेक्टर। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहां पर क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू यहां पे डी वेक्टर फिर माइनस सी वेक्टर आ जाएगा, जैसा कि यहां पे हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको इस प्रकार लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और यहाँ पे प्लस में सी वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस यहां पे ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर फिर प्लस ब्रैकेट में यहां पे डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। यहां से आप देखोगे कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर फिर माइनस यहां पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आ जाएगा, राइट। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एस पी वेक्टर को, और यहां पे माइनस में यहां पे 0 भी रहेगा, राइट। यहां पे क्या है, 0 भी है इक्वल में।
और ये क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमने देखा कि एस पी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्यू वेक्टर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमें पता है कि सिंस पी एस एंड क्यू आर, पी एस यहां पे क्या है, पी एस एंड क्यू आर जो है अपोजिट साइड्स हैं। तो यहां पे लिखेंगे पी एस वेक्टर फॉर्म में होगा और यहां पे क्यू आर वेक्टर फॉर्म में होगा, आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। और यहां पे ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, राइट? यहां पे आप देखो एक कंडीशन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, ये गिवन था क्वेश्चन में। सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम होगा। और फाइनली यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।